देहात में हम लोग जब देश गुलाम था तब पैदा हुए थे और सन 64 में फतेहपुर आकर के बिजनेस प्रारंभ किया और व्यवसाय करते रहे, फैक्ट्री लगाई। इसके बाद काम होता रहा। सबसे पहले वैसे राजनीति में भी जब कहीं कोई कार्यक्रम होता था, चुनाव था, तो चुनाव में हम लोग थोड़ा पार्टी के लिए सहयोग करते थे और उसमें हमारी थोड़ी रुचि रहती थी। इस तरीके से अभी जब 91 में चुनाव हुआ तो हमको चुनाव के लिए ये कहा चुनाव लड़िए, तो हमको फतेहपुर का टिकट विधानसभा का दिया गया, चुनाव लड़े। तब से हम राजनीति में यानी आए। और इसके बाद 91 में यहाँ पर बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, तो 91 में वो उन्होंने अपने सब वो लगाए कैंडिडेट, यहाँ से लगा के वहाँ मंडल कमीशन लागू किया। तो मंडल कमीशन से प्रभावित होकर के यहाँ के सब लोग बड़े उत्साहित हुए। तो यहाँ फतेहपुर में कोई भी विधानसभा नहीं जीती, सभी छइयों उनके विधानसभा जीत गई। और 91 में हम पहली बार चुनाव 15-20 दिन का हमको समय मिला था, तो उसमें भी काफ़ी हमने परिश्रम करके फील्ड तैयार की और वो किया, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का काम किया। इसके बाद फिर हम कंटिन्यू क्षेत्र में लगे रहे। फिर 93 में विधानसभा जीते और 93 में हम ही नहीं जीते, 2 लोग और जीते। हम लोग 3 लोग 6 में 3 सीटें जीती। 93 में यहाँ रहा और उत्तर प्रदेश में सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़ी थी और इन्हीं का वो रहा। फिर 93 में सरकार भी बनी, लेकिन हम विधायक रहे और विधायक में काम किया। और इसके बाद फिर चुनाव में 96 में हुआ। 96 में चुनाव में फिर बीएसपी का यहाँ पर लहराया, सांसद भी बीएसपी का जीता और 5 विधायक बीएसपी की जीते। हम ही मात्र 1 विधायक 96 में भी जीते। और इसके साथ साथ फिर 96 में भी यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी हमारी जरूर 172 की थी फतेहपुर उत्तर प्रदेश में। 425 विधायकों में 172 हमारे थे। तो सरकार हम लोगों को बनाने का दिया नहीं गया था। 5.5 महीने जो है वो विधानसभा निलंबित रहे। फिर हमारे नेताओं ने, अटल जी ने और सब लोगों ने प्रयास करके और यहाँ पर सरकार 21 मार्च 1997 में 6 महीने के लिए मायावती जी के साथ कंप्रोमाइज़ करके बनी सरकार। तो 6 महीने के लिए मायावती जी को बनाया गया, मुख्यमंत्री बनी और हम लोग 10-10 मंत्री कैबिनेट के और 12-12 राज्यसभा के दोनों दलों पे बने। तो उसमें हमको कैबिनेट मंत्री का वो दायित्व दिया गया और हम काम करते रहे। इसके बाद फिर 6 महीने मायावती जी के साथ काम किया और फिर कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुए हमारे। तो 6 महीने 21 सितंबर को इन्होंने शपथ लिया और 19 अक्टूबर को मायावती जी ने समर्थन वापस ले लिया। समर्थन वापस ले लिया तो फिर हम लोगों के लिए वो था, लेकिन इतना व्यवहार हम लोगों ने बना लिया था कि फिर विधायक हम लोगों ने जो थे उन सब व्यवहार बना करके 22 कांग्रेस के, 19 बीएसपी के, 3 जनता दल के, इस तरीके से फिर हमने पूर्ण बहुत बन करके सरकार बनाई। कल्याण सिंह की सरकार चली। बीच में फिर थोड़ा वो किया, बन गए, फर्जी बना के शपथ ले लिया उनका श्रीमान हाँ। तो फिर वो हुआ फिर, लेकिन उनका वो नहीं हुआ। फिर परीक्षण हुआ, हम लोग सरकार चलाए और सरकार चली हमारी 2002 तक पूरी। कल्याण सिंह रहे मुख्यमंत्री, इसके बाद माननीय राम प्रकाश जी रहे, तब भी हम विधायक मंत्री रहे। इसके बाद राजनाथ सिंह रहे मुख्यमंत्री, तब भी हम मंत्री रहे।
और काम किया, पार्टी का काम किया। ये लगता था कि पार्टी कैसे मजबूत हो। उत्तराखंड बना, उसके बाद हमारा उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ तो उत्तराखंड राज बना। उत्तराखंड का जब राज बना तो हम उस वक्त विधि एवं न्याय मंत्री थे, तो फिर वहाँ जा कर के नैनीताल में हाई कोर्ट की स्थापना करवाई और वो चलता रहा। फिर इसके बाद हम लोग काम करते रहे। फिर 2002 में फिर चुनाव हम हार गए और इस तरीके से सब काम जो हमारा योजना थी, विकास के कार्य थे, वो सब रुक गए। फिर 7 में हम चुनाव जीते, 7 से 12 तक फिर विधायक रहे, लेकिन सरकार रही भाजपा की, हम लोगों का वो नहीं हुआ। तो इसलिए इस तरीके से 12 तक हम विधायक रहे और काम करते रहे। फिर संगठन का भी दायित्व रहा, क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे और प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे, काम करते हैं। अब भी पार्टी में काम करने की रुचि है और एक अपने उसमें ये है कि कैसे पार्टी का और देश का विकास कैसे हो। गांव उठेगा तो देश उठेगा। तो विकास गांव का है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की नीति है। और जो नीति बनाया है, नीति और नियोजन और प्रबंधन, इसीलिए सक्सेसफुल सरकार होती है। चारों पक्ष जब तक मजबूत न होते, एक तो पहले तो नीति बढ़िया बढ़े, फिर उसका नियोजन हो, उसका प्रबंधन हो, तो योजनाओं का लाभ नीचे तक जाता है, तभी सरकार की लोकप्रियता और होती है और देश भी मजबूत होता है और देश के अंदर विकास होता है। तो इसलिए ये सब काम जो चल रहा है आज हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारा भी बड़ा उत्साह रहता है। वैसे हम व्यवसायी थे, व्यवसाय